अपने शहर सिवान में भी कम दाम में ज्यादा फायदा देने वाली कोमाकी कंपनी आ चुकी है। कोमाकी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी कम लागत में मौजूद है, तो आप एक बार अवश्य आए। विजय सेल्स एजेंसी, मिलने का पता है छपरा रोड, चाप ढाला। प्रोप्राइटर हैं विजय कुमार जायसवाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और लगातार हमारी टीम का दौरा जारी है नगर पंचायत को लेकर। तो सिवान से चलकर हम महाराजगंज पहुंचे हुए हैं और महाराजगंज नगर पंचायत का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल आपको 6 नंबर वार्ड की स्थिति हम दिखाए थे और आज हम 3 नंबर वार्ड का कवरेज किए हैं, उसका भी वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगा। लेकिन वार्ड में जब हम घूम रहे थे और महाराजगंज शहर के जायजा ले रहे थे तो एक नाम सुर्खियों में बना हुआ था, राकेश कुमार गुप्ता। शायद इस बार ये सभापति के चुनाव लड़ रहे हैं, सभापति के दावा ठोक रहे हैं और इनका घर पड़ता है वार्ड नंबर 5 में ना सर। वार्ड नंबर 5 का भी रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ का वर्तमान स्थिति क्या है। तो खैर आइए इनसे अभी बात करते हैं कि क्या मुद्दा लेके आए हैं ये जनता के बीच में। तो सबसे पहले स्वागत है राकेश जी हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद, आपके चैनल का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है। हमारे महाराजगंज नगर पंचायत के उदासीन व्यवस्था को देखने के लिए खुद चल के आप आए हैं और आपके चैनल को पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं इस कार्य के लिए। राकेश जी, सभापति का चुनाव अब देखा जाए तो बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि पहले इस चुनाव को जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने इस बार इसको डायरेक्ट जनता से जोड़ दिया। तो इस सरकार के इस पहलू को आप कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा कदम है और इसका सारा श्रेय बिहार सरकार को जाता है। जनता के हित में, जनता के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। आप तो एक सामाजिक आदमी हैं और समाज सेवी भी इंसान है। आपको तो पता है सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चली है 5 साल में और उस योजना का कितना लाभ यहाँ की जनता को मिला है, इसका भी भली भांति आप जानते हैं। हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो क्या लग रहा है कि जो भी विकास हुए हैं 5 साल के अंदर वार्ड के माध्यम से, चाहे सभापति के माध्यम से, वो आपके नज़र में संतोषजनक है या नहीं? नहीं, जो विकास होना चाहिए, सरकार की जो योजनाएं आती है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, वो अभी तक कहीं पूर्ण रूप से दिखता नहीं है। खास करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, स्वच्छ मिशन के माध्यम से, जो कि बिल्कुल ही अधूरा है महाराजगंज में और इस पर प्रशासनीय स्तर पे जांच भी चल रहा है। जो आप खुद चल के आए हैं तो देखे ही हैं कि महाराजगंज के नारकीय स्थिति को बताने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप में अजगर की तरह बैठा हुआ है। राकेश जी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है तो नाला को लेकर दिक्कत है लोगों के अंदर, क्योंकि हम जिस वार्ड में भी जा रहे हैं लोग अपने नाले से जुड़े हुए समस्या ये मेरे समझ ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मान लेते आप सभापति बनते हैं तो नालों के लेकर, जल निकासी के लेकर आप क्या सोच रखते हैं और किस तरीके से कार्य करना है उस पर? वो तो एक बड़े स्तर पर ड्रीम प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि नाले की समस्या को लगभग समाप्त कर दिया जाएगा कि पानी का बहाव कहाँ और कैसे हो, जिससे हमारा शहर स्वच्छ और साफ़ सुथरा दिखे और गंदगी का अंबार जो है, जल जमाव का जो समस्या है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। राकेश, देखिए, जो जनता की समस्या है वो मेरी समस्या है और हम उनसे अलग नहीं हैं। आज हम जनप्रतिनिधि के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये जनता की ज़रूरतों के लिए हो रहा है, न कि खुद के ज़रूरत के लिए। तो जनता की सारी योजनाओं को समय पे देना और उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करना, उनके सपने को साकार करना और सरकार से मदद लेकर के इन सारी योजनाओं को ससमय लागू करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। राकेश जी, हम लोग पंचायती चुनाव भी कवर कर रहे थे तो सोच रखे हैं आप? ये देखिए, नगर पंचायत का जो कार्यकलाप रहा है वो बहुत ही विवादित रहा है।
जब तक अच्छे लोगों का चुनाव नहीं होगा, जो सरकार के प्रयास में आज आप जो सपना देख रहे हैं कि बड़े पैसे वाले लोगों का क्या होगा, अब तो आम आदमी को चुनाव देने वोट देने का समय आ गया है और पैसे की बहुलता समाप्त कर दी है सरकार ने, तो उनके सपने को पंख लग गया है। गरीबों के हक को दिलाने के लिए उन्हीं के आंगन से कोई बच्चा निकलेगा जो उनके हक को बिल्कुल उनके सामने रख देगा, और जो ये हालात आप देख रहे हैं, बदतर स्थिति जिसको आप बोल रहे हैं, वो बहुत जल्द पलट जाएगा। राकेश जी, विकास तभी संभव है जब जनता डायरेक्ट वोट करे, तभी विकास हो सकता है। नहीं तो उसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं उस पैसा के बल पे चुनाव हुए और वहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस का सोच आया है व्यक्ति के अंदर। आज 50 लाख खर्चा करें तो 1 लाख कमाएंगे, लेकिन अब जब जनता से इसको जोड़ दिया गया है और जनता ईमानदारी से अगर वोट करती है, लोभ लालच से ऊपर उठकर वोट करती है, तो निश्चित ही विकास होगा। धन बल और बाहुबल को तो सरकार ने पस्त कर दिया है। रहा बात विकास की, तो जनता स्वयं इसके लिए जग चुकी है। अपने देख रही है कि मुझे किसे जिताना है और कैसे मेरा विकास नहीं है। सिर्फ अब आपके माध्यम से हम अपील करेंगे अपने सम्मानित जनता से, अपने हक को कि आप कोई भूल न करें। तो ऐसा मौका आपको मिलने नहीं जा रहा है, पछताने के सिवा कुछ नहीं आएगा। इन दोनों को लेकर क्या सोच रखे हैं महाराजगंज शहर के लिए? देखिए, प्राथमिकता के आधार पे इसको हर तरह से विकसित किया जाएगा, और जो नगर पंचायत के विकास मद से जो पैसे मिलेंगे उनको प्राथमिकता के आधार पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में कोई परेशानी न हो, किसी वंचित और शोषित के लिए, गरीब के बच्चे हों, दलित के बच्चे हों या अकलियत के बच्चे हों, जो पिछड़े लोग हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य और शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपके जो महाराजगंज क्षेत्र है, जो उस जनता से देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की ज़रूरत होती है। युवा शक्ति ही देश को किसी नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग और प्रदर्शन करके उसमें बलिदान देता है। तो महाराजगंज को विकसित करने के लिए किसी युवा का होना बहुत ज़रूरी है, और मतदाताओं में और गरीबों में इस बात का शुमार हो चुका है कि आज जो नगर पंचायत है उसको विकसित करने के लिए कल चुनाव होगा, तो हमारे महाराजगंज नगर पंचायत का सभापति का जो पद है उसमें हमारे युवा वर्ग के ऊर्जावान व्यक्ति को ही लाना है, किसी गरीब के बच्चे को लाना है। ना कोई दलाली करे, ना किसी तरह का कोई उसके ऊपर बाहुबली का कोई साया हो जिसमें गरीब और वंचित पिस जाएं। तो जैसा कि अभी मौजूद हैं राकेश कुमार गुप्ता, जो इस बार सभापति के चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज यहाँ पे शहर से, और इनका साफ का